Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 10 of class 3. The chapter name is time. We already completed our 5 parts in the previous classes. There we will learn about the time. वहाँ पर हमने टाइम्स के डिफरेंट गैजेट्स पे हमने डिस्कस कर लिया था. हमने अब तक लर्न कर लिया अबाउट द कैलेंडर. कैलेंडर का पेज हमने देखा. थ्रू द कैलेंडर पेज वी कैन लर्न हाउ कैन वी आइडेंटिफाई डेट्स इन द कैलेंडर पेज. ओके, हमने मंथ्स के नेम्स को वहाँ आइडेंटिफाई किया. हमने ये देखा कि जो एक मंथ आ रहा है उसमें जो नंबर ऑफ डेज है उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया. लाइक आफ्टर वी नो अबाउट द पंचेस सिस्टम वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ डेज दैट कम्स इन ए पर्टिकुलर मंथ्स. ओके, हमने हिंदी मंथ्स के नेम्स को भी लर्न किया है, हमने इंग्लिश मंथ्स के नेम्स को भी लर्न कर लिया है. इट मीन इन शॉर्ट वी कैन से हमने टाइम के ऊपर जो डिपेंडिंग नॉलेज है थ्रू द कैलेंडर उसको अच्छे से ग्रेसअप कर लिया. In this part, it means we start our part number 6, and in this part we will to find the time in a clock. In short we can say आज हम एक अलग गैजेट्स को देखने वाले हैं जिससे हमें टाइम का मेज़र पता चलता है, टाइम का फाइंड होता है. वो है हमारा क्लॉक. अब हम क्लॉक में क्या क्या लर्न करेंगे, क्लॉक का फीचर्स कैसा होता है, इसमें जो हैंड्स हमें शो होते हैं वो क्या इंडिकेशंस देते हैं, इस पर 12 तक ही काउंटिंग क्यों होती है, ये सब चीज़ों को हम आज के हमारे पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्लास आवर क्लॉक. यू कैन सी द क्लॉक. ओके, और ऐसी क्लॉक्स आपने देखी भी होंगी. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए 1 to 12 तक के नंबर्स हम देख पाते हैं ना. एंड हमें शो होते हैं 3 हैंड्स ऑफ द क्लॉक. क्लॉक के कितने हैंड्स शो हो रहे हैं भाई? 3 हैंड्स हो रहे हैं. सबसे बड़ी बात ये है डियर स्टूडेंट्स, एज वी डिस्कस इन आवर लास्ट पार्ट कि जो हमारे वन डे होता है भाई, वन डे होता है उसमें कितने आवर्स होते हैं? उसमें होते हैं 24 आवर्स. हमने डिस्कस किया था. ओके, सो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं जो क्लॉक है, आपने कहा कि क्लॉक बताती है टाइम. क्लियर, टाइम मीन्स हो गया वो हमें बताती है 24 आवर्स का नॉलेज देती है. भाई 24 आवर्स का जो टाइम है वो हमें कहाँ से फाइंड हो रहा है? क्लॉक से फाइंड हो रहा है. बट यहाँ पे क्लॉक में ओनली 12 तक की काउंटिंग हम देख पा रहे हैं. आफ्टर दैट हम कैसे फाइंड करते हैं टाइम को? सो डियर स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कभी भी पुट होता है तो इजीली वी कैन आंसर दैट कि जो टाइम हमारा क्लॉक है उसके जो हम कह सकते हैं नंबर्स हैं वो इंडिकेशन देते हैं इन ए डे 2 टाइम्स का. इट मीन्स हमारे जो ये पर्टिकुलर नंबर्स हमें शो हो रहे हैं 1 2 3 लाइक सो ऑन टिल 12 तक, तो ये सारे नंबर्स हमें इंडिकेशन देते हैं अबाउट द टाइम पर्टिकुलर डे में 2 टाइम. ओके, कितनी बार देते हैं? 2 आवर्स देते हैं. कैसे? देखिए, जैसे 1 o'clock, इट मीन्स 1 o'clock. एक तो आफ्टरनून वाले टाइम में हम देख पाते हैं 1 o'clock. एक अर्ली नाइट यानी कि हम देख पाते हैं आफ्टर 12 AM के आफ्टर. जो अर्ली मॉर्निंग वाला है 1 AM, वहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1 o'clock को. लाइक दिस वे 6 o'clock, अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock, एंड इवनिंग टाइम में भी हम देख पाते हैं 6 o'clock को. सो इजीली हम कह सकते हैं फॉर द रीज़न हम देख पाते हैं ओनली 12 तक का जो नंबर है उसको हमारे क्लॉक में, बिकॉज एवरी नंबर शो 2 टाइम एज टाइम. क्लियर. चलिए, तो ये बात तो थी हमारी बेसिक नॉलेज अबाउट द क्लॉक. अब हम बात करते हैं इसके हैंड्स की. 1 हैंड्स, इससे थोड़ा सा स्मॉल, सेकंड हैंड्स एंड द लार्जर. और स्मॉल की कैसा भी हो सकता है, बट हम इसको नो करते हैं. इसको कैसे जानते हैं? बाय द टिक टिक साउंड. ये कंटिन्यूसली रन करते रहता है. देखा है ना, टिक 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 वाला हैंड है ये. सो यहाँ पे हमने देखा एक हमारा है बिगर, एक हमारा है स्मॉलर, एंड एक हमारा है टिक टिक साउंड वाला हैंड. सो इन हैंड्स में क्या डिफरेंस है, ये क्या इंडिकेशंस देते हैं? सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारी पूरी पर्टिकुलर क्लॉक है, इसे हम एक बार डीपली देखते हैं. जो हमारी पूरी पर्टिकुलर क्लॉक है उसमें हमने क्या डिस्कस किया भाई? हमारे ये देखा कि यहाँ पे 12 तक का हमारे पास में नंबर सिस्टम है, बट हम ये भी देख पा रहे हैं 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. ये जो डिफरेंस है इसको हम 1 2 3 4 5 डॉट लाइन से शो करते हैं. इट मीन्स इसके बीच में जो लाइन्स सिस्टम्स है वो कितना है? 5 लाइन्स का है. अब ये 5 लाइन्स क्या है? ये 5 लाइन्स इंडिकेट करती हैं हमें किस चीज़ के लिए? ये हमें इंडिकेट करती है अबाउट द 5 सेकेंड्स के लिए. क्लियर. कितना टाइम्स के लिए कर रही है? 5 सेकेंड्स के लिए. अगर सेकेंड्स वाला जो हमारा हैंड है वो मूव कर रहा है देन सेकेंड शो हो रहा है. ठीक है. हमारा मिनट वाला जो हैंड है वो मूव कर रहा है देन मिनट शो कर पा रहे हैं. सो इजीली वी कैन से कि अगर सेकंड वाले निडल की या सेकंड वाले हैंड की बात करें तो ये पूरा एक राउंड इसके लिए होगा 60 मिनट का. क्लियर. 60 सेकेंड्स का यानी 1 मिनट का. अगर हम मिनट्स की बात करें तो उसके लिए होगा ये 60 मिनट यानी कि 1 आवर का. सो इजीली वी कैन से बिगर, जो सबसे बिगर दिख रहा है वो हमें शो करता है मिनट्स के लिए,
मिनट्स के लिए, एंड जो स्मॉलर है वो हमें आवर्स का नॉलेज दे रहा है, एंड एट लास्ट जो हमारा स्मॉल एंड टिक टिक साउंड वाला है वो हमें सेकंड का नॉलेज दे रहा है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल दिस यूनिट्स? देखिए इन शॉर्ट वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, इन यूनिट्स का जो रिलेशन है वो देखिए आप, अगर हमारे पास में है 60 सेकेंड्स, then we can easily call that is 1 minute. Okay, we have 60 minute, then we can easily call that is 1 hour. After that, if we have 24 hour, then we can easily call that is a day. If we have 7 days, then we can easily call that is 1 week. After week we can find the month, and months create 12 months create a combination and that call a year. So dear students, this is the smallest unit. In short we can say according our syllabus हम ये कह सकते हैं second is the smallest unit of time. Clear है? And hour is a हम कह सकते हैं हमारा बिगर यूनिट है, वो किसका है, टाइम का, यहाँ पे अकॉर्डिंग आवर क्लॉक. सो क्लॉक में हमने देखा. अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये देखिए, टिक टिक वाली जो हमारा नीडल हैंड है उसने एक राउंड पूरा किया, इट मीन्स उसने 60 सेकेंड्स को स्पेंड कर दिया 1 मिनट किया. जैसे ही उसने 1 मिनट का एक राउंड कंप्लीट किया है, जो हमारी मिनट वाला हैंड है वो मूव करेगा 1 एरो पे, इट मीन्स उसने 1 मिनट का टाइम हमें शो कर दिया. जब ये हमारा 1 मिनट वाला नीडल 60 टाइम मूव कर जाएगा, जहाँ से इसने राउंड लिया वहीं पे आ जाता है, देन जो हमारा आवर्स का नीडल या हैंड है वो मूव कर जाता है नेक्स्ट नंबर पे. इट मीन्स हम समझ पा रहे हैं कैसे हमारी क्लॉक वर्क करती है. सो सेकेंड्स क्रिएट करते हैं मिनट्स को, मिनट्स क्रिएट करते हैं हमारे आवर्स को, एंड आवर्स क्रिएट करते हैं डेज को, एंड डेज आफ्टर वी कैन चेक मंथ्स एंड ईयर एक्सेट्रा. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्लॉक की एक्टिविटी को देखा, तो चलिए कुछ एक्टिविटी करते हैं. तो देखिए, द मिनट हैंड इज एट डिजिट 12, यू कैन सी, ओके, एंड द स्मॉलर आवर हैंड इज एट डिजिट 3. ओके, व्हाट इज द टाइम? दिस इज टाइम 3 o'clock. क्लियर? 3 o'clock. ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव कर. द मिनट हैंड इज एट डिजिट 12 एंड द आवर हैंड इज एट डिजिट 6. So position you can see in the picture, that time is as 6 o'clock. Clear? चलिए next की ओर मूव करते हैं. The minute hand is at digit 12 and the hour hand is also at the digit 12. So all या both जो hands हैं वो equality में हैं, दोनों एक ही नंबर पे हैं. So easily we can say that is the time 12 o'clock by the clock. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट, द मिनट हैंड इज एट डिजिट 4 एंड द आवर हैंड इज एट डिजिट 11. सो दिस इज, सो you can see the positions. Our minute hand is at 4, you can see that, and our hand is at digit 11. There is that. So easily we can say कि हमारा जो टाइम है by the clock वो कितना होगा, देखिए 11. okay, then you can see 4. 4 means 4 1 ja 4. We know about the difference of the minute per minutes and per number. 5 minutes का अकॉर्डिंग मिनट, ओके. सेकेंड्स की बात करेंगे, 5 सेकेंड्स का रखेंगे हम इसको, पर हम मिनट्स की बात कर रहे हैं 5 मिनट्स का. 5 and 5 10, 10 after 5 15, then 5 more 20. So 11:20 o'clock is our time. क्लियर हुआ? सो ऐसे हम क्लॉक को फाइंड कर पाते हैं, उसमें टाइम्स को अरेंज कर पाते हैं एंड फाइंड कर लेते हैं फाइनली टाइम कितना हो चुका है. सो देखा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट ए गैजेट दैट शो आवर टाइम इन सेकेंड, मिनट एंड आवर. सो डियर स्टूडेंट, दैट इज़ आवर क्लॉक. और इस पार्ट में हमने क्लॉक पे डिस्कस कर लिया है एंड आई होप आपने अच्छे से इंजॉय की होगी क्लासेस को. सो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.